वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चन से। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 20/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ऑरेंज कैप प्रदान की गई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केएल राहुल। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए केएल राहुल को ऑरेंज कैप प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संसूचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ईएमएफ उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तरंग संचार। तरंग संचार दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए पोर्टल का नाम है जो सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा। ऊर्जा मित्र ऐप्स उद्देश्य है बिजली कटौती के प्रबंधन से। सचेत ऐप्स का उद्देश्य है बैंक में धोखाधड़ी से। सुपर ऐप का उद्देश्य है डिजिटल सेवाओं हेतु। खान प्रहरी ऐप्स उद्देश्य है कोयला चोरी रोकने के लिए। दर्पण ऐप उद्देश्य है डाक बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। निम्नलिखित में से श्रीलंका देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। श्रीलंका देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गोताबाया राजपक्षे। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण इंडियन अफ्रीका में ओपिनियन अखबार शुरू किए थे। इंडियन ओपिनियन के प्रथम अंक 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। महात्मा गांधी सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। हिंद स्वराज गांधी जी की लिखी पुस्तक है। इसे 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए लिखी गई। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में 1938 में किए थे। एनी बेसेंट ने 1914 में द कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया। कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
A.O. ह्यूम को कांग्रेस पार्टी का जनक माना जाता है। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक का नाम गैलापागोस द्वीप समूह का नाम से जुड़ा हुआ है। चार्ल्स डार्विन जीव वैज्ञानिक का नाम गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर में स्थित है। गैलापागोस द्वीप समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वला। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है। पहल योजना उद्देश्य एलपीजी सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण। राष्ट्रीय रणनीति योजना उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में मलेरिया उन्मूलन हेतु। वन सन वन वर्ल्ड उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना उद्देश्य निर्धनों परिवारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी पुस्तक उपन्यास कुली, टूलिप्स एंड अ बर्ड आदि है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक उपन्यास संस्मरण है। दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमन आदि। आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज फर्नांडिस। 2020 में निम्नलिखित में से जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट को। निम्नलिखित में से इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्ताक्षर है। जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक भी कहते हैं। नेटवर्क के किसी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे सर्वर कहते हैं। नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित कार्यकाल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अटल पेंशन योजना। असंगठित कार्यकाल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में अटल पेंशन योजना वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ तिथि है 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ तिथि है 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रारंभ तिथि है 24 अप्रैल 2021। ग्राम उजाला योजना प्रारंभ तिथि है 19 मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एडविन लुटियंस। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियंस वास्तुकार ने तैयार किया था। एडविन लुटियंस 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। इन्होंने राष्ट्रपति भवन के साथ साथ इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपद, राजपथ, दिल्ली जिमखाना क्लब और गोल मार्केट का भी डिज़ाइन तैयार किए थे। संसद भवन के वास्तुकार है सर हर्बर्ट बेकर। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार है ली कार्बुजियर। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार है FW स्टीवंस। कलकत्ता शहर के वास्तुकार है जॉ चार्नॉक। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार है विलियम इमर्सन। ताजमहल के वास्तुकार है उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन में है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 7। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 7 नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, लिनियस द्वारा। होमो सेपियंस शब्द सी लिनियस द्वारा दिया गया था। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जगत कहलाता है। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हेमिनोइड्स क्रो-मैग्नन थे। जे मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लॉस बनोस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लॉस बनोस शहर में स्थित है। लॉस बनोस फिलीपींस देश में स्थित है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान व स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र है मैक्सिको सिटी में।
अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र लिमा पेरू में, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जेनेवा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुंबई में कई महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान का मुख्यालय है, जैसे आरबीआई, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय है। पुणे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का मुख्यालय पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मैगेलन जलडमरू मध्य। मैगेलन जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जलडमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा दो स्थलखंडों को अलग करती है। एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग बेरिंग जलडमरू मध्य करती है। यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर जलसंधि अलग करती है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलसंधि है। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह जलसंधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम है जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर। राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष श्री एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम। क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है। क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है। एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाले कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जब किसी धातुई सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। रेडियोधर्मिता की खोज बैकरेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गिर। निम्नलिखित में से गिर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। गिर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना
1913 में एशियाई बब्बर शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। इसे 1960 के दशक में अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विभूति भूषण बंदोपाध्याय। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। पाथेर पांचाली उपन्यास 1929 में विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, जिसे बाद में सत्यजीत रे द्वारा इसी नाम की फिल्म 1955 में बनाई गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के महान उपन्यासकारों और कवियों में से एक थे। इनका महाकाव्य उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि से प्रभावित था। भारत को अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से मिला था। शतरचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास है देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अमिताभ कांत। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सिसिली। सिसिली भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। सिसिली द्वीप इटली का स्वायत्त प्रदेश है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है। यह 3 महाद्वीपों के 21 देशों के साथ सीमा बनाती है। हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आर्कटिक सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रिटिकम एस्टिवम। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। अंगूर का वानस्पतिक नाम है वाइटस विनिफेरा। आलू का वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूब्रोसम। धान का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सैटिना। नींबू का वानस्पतिक नाम है सिट्रस। मक्का का वानस्पतिक नाम है जियामेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी से निकलती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको की खाड़ी से। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। यह गर्म जल की धारा है। अटलांटिक महासागर की धाराएं है फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, फॉकलैंड, ब्राज़ील धारा, कनारी, लेब्राडोर इत्यादि। प्रशांत महासागर की धाराएं है क्यूरोसियो धारा, सुशिमा जलधारा, क्यूराइल धारा, पेरुवियन हम्बोल्ट जलधारा इत्यादि। हिंद महासागर की धाराएं है मोजाम्बिक, हगोलहास, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्वर्णिम चतुर्भुज। निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। NHAI का पूर्ण रूप है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2001 में शुरू किया गया और 2012 में पूर्ण हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में NH की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काकोरी ट्रेन डकैती। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया। इस लूट कांड में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एकमात्र बचे हुए सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद बेड क्रांतिकारियों के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा था। भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1979 को किया गया था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे। पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे को सम्मानित किया गया था। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, न्यू डील। निम्नलिखित में से न्यू डील का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और वेवेल प्लान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण घटना था। क्रिप्स मिशन 24 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। इसके तहत यह प्रस्ताव था कि जितनी जल्दी संभव हो भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक तथा ऐसा बैंक का नाम जो टूट रहा है कहा था। साइमन कमीशन 1928 से 29 के बीच भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। वेवेल योजना 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जोहान्स केपलर ने। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन जोहान्स केपलर ने किया। ग्रहों के गति संबंधी केपलर ने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है तथा सूर्य कक्षाओं का एक फोकस पर होता है। दूसरा नियम, क्षेत्रफल का नियम,
किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धवृत्त अक्ष के तृतीय घात का समानुपाती होता है। केपलर के द्वितीय ग्रह गति नियम के आधार पर ही कुल कोणीय संवेग संरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील को कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। विश्व में कहवा की मंडी सो पाउलो को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह। निम्नलिखित में से कांडला बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय तट मुख्यतः आयात बंदरगाह है। पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात यही से होता है। उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में और 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में है। 6 पूर्वी तट पर तथा एक अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चीन देश में। टकलामकान मरुस्थल चीन देश में स्थित है। टकलामकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग स्वतंत्र देश में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुन-लुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर और तियानशान पर्वत से घिरा है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला विक्टोरिया, सैडी एवं सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया की मरुभूमि है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, डेनिस रिची को। डेनिस रिची को सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। पास्कल भाषा का विकास 1972 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोल विर्थ द्वारा किया गया। फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 42वें संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें उन मूल अधिकारों पर वरीयता देने के लिए उद्देश्य से किए गए। 42वीं संविधान संशोधन द्वारा संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से निकालकर
समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।